जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को P-8A मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जहां पे हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए अमेरिका की तरफ से एक नया काउंटर मेजर सिस्टम लगाया गया है, जिसके बदौलत अब इन एयरक्राफ्टों के पास दुनिया के हर एक मिसाइल को काउंटर करने का क्षमता है। जबकि आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिका का ही और एक हथियार के आधुनिकीकरण के बारे में बताऊंगा, और ये है अमेरिका के मेन बैटल टैंक M1 एब्राम। अमेरिका द्वारा इन टैंकों को भी घातक बनाने के लिए एक नया प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया गया है, जो इन टैंकों को अभेद्य बनाता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा अमेरिका से P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। इंडियन नेवी के पास मैरीटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ऐसा 9 एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडिया जल्द ही और 3 एयरक्राफ्टों को हासिल कर लेगा। इसके अलावा इंडिया की तरफ से और 6 ऐसे ही आधुनिक एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए सोच विचार किया जा रहा है, और अब इन एयरक्राफ्टों को लेके BAE सिस्टम के तरफ से एक नया खुशखबरी दिया गया है। BAE सिस्टम के रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट नेवी और BAE सिस्टम के बीच में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, और इस समझौते के तहत BAE सिस्टम द्वारा यूनाइटेड स्टेट नेवी के P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्टों में ANALE-55 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जाएगा। BAE सिस्टम के मुताबिक ये जो समझौता हुआ है, ये 5 जनवरी के दिन हस्ताक्षर किया गया है, और समझौते की लागत करीबन $4 मिलियन है। पर दोस्तों, अब तक ये बताना संभव नहीं हो पाया है कि समझौते के तहत अमेरिकी नेवी के कितने एयरक्राफ्टों में इन इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा। पर समझौता हस्ताक्षर होने के 2 साल के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BAE सिस्टम की तरफ से बनाया हुआ ANALE-55 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम एक दुनिया का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टमों में से एक है। इसे लेके कंपनी की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट के एक फ्लाइट पाथ और हिट सिग्नेचर का रेप्लिका बना सकता है, जिससे दुश्मन के मिसाइल एयरक्राफ्टों को ध्वस्त नहीं कर सकता और मिसाइलों को आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इन सिस्टमों के पास लगभग दुनिया के हर एक मिसाइल को भ्रमित करने का क्षमता है, चाहे वो मिसाइल रडार सिग्नेचरों को इस्तेमाल करे या फिर हीट सिग्नेचरों को इस्तेमाल करे। दोस्तों, इसके अलावा इन सिस्टमों के पास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस भी है, जो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस फायर को जैम भी कर सकता है। दोस्तों, इस तरीके का डिवाइस बेसिकली महंगे एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ANALE-55 इक्विपमेंटों के पास रडार डिटेक्शन और डिटेक्शन इक्विपमेंट होने की वजह से ये पीछे वाले एयरक्राफ्टों को भी दुश्मन के पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकता है, जिससे जब दुश्मन का फोकस इन इक्विपमेंटों के द्वारा दिखाया गया फेक एयरक्राफ्टों के ऊपर होता है, तो पूरा का पूरा एयरक्राफ्टों के ग्रुप दुश्मन के लोकेशन के ऊपर मिसाइल और बॉम्ब से आसानी से हमला कर सकता है। दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में सफलता तभी मिलता है जब एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों द्वारा एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर लिया जाता है। पर दोस्तों, वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि जब एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को ये लगेगा कि उनके द्वारा एयरक्राफ्टों को डिटेक्शन कर लिया गया है, लेकिन ये असल में उनका भ्रम ही होगा। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को समझ में ही नहीं आएगा कि उनके द्वारा जिसे टारगेट बनाया जा रहा है वो असल में टारगेट है ही नहीं, जबकि असल टारगेट द्वारा इस सिचुएशन का फायदा उठा के अपने मिशन को आसानी से अंजाम दिया जा पाएगा। अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ ये जो P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया के सबसे आधुनिक मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इन इक्विपमेंटों को अगर और घातक बनाया जा रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में ये अमेरिकी फोर्सेस को कितना बढ़ोतरी देगा। जबकि इसके साथ साथ संभावनाएं भारत के P-8I के लिए भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अपने फाइटरों को अपग्रेड कर रहा है तो भारत के सामने भी ऐसा मौका आ सकता है। दोस्तों, P-8I इंडियन नेवी के लिए अब एक महत्वपूर्ण एसेट बन चुका है, जो इंडियन ओशन के अंदर खाली चाइनीज सबमरीन और चाइनीज जहाजों को ट्रैक नहीं कर रहा है, बल्कि हिमालयन रीजन में भी अपने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंटों के सहारे दुश्मन के ऊपर जानकारी रखना और दुश्मन के डिप्लॉयमेंट के ऊपर निगरानी रखने का भी काम कर रहा है। डोकलाम के क्राइसिस हो, चाहे पिछले साल के मध्य से शुरू हुआ लद्दाख का क्राइसिस हो, हर जगह में इंडियन नेवी के ये आधुनिक सर्विलेंस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। और अब ANALE-55 सिस्टमों के द्वारा जब इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा है, तो इंडिया को भी आने वाले समय में अपने P-8I को और घातक कर बनाने का मौका मिल सकेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं अमेरिका के मेन बैटल टैंक M1 एब्राम के नया अपग्रेडेशन के बारे में। हाल ही में अमेरिका की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिकी आर्मी को अपने लास्ट बैच के ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिल गया है, जो अमेरिका अपने M1 एब्राम मेन बैटल टैंकों में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, ये जो ट्रॉफी सिस्टम है, इसे इजरायली कंपनी राफेल और यूएस बेस्ड लियोनार्डो DRS के द्वारा अमेरिकी फोर्सेस को डिलीवर किया गया है। दोस्तों, ये जो ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये अब अमेरिकी टैंकों के सर्विसेबिलिटी बड़े कैलिबर के एमुनिशन के अगेंस्ट और बढ़ा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के तरफ से इजरायली कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट 2019 में दिया गया था, और 2019 के सितंबर महीने से ही इजरायली कंपनी द्वारा इन इक्विपमेंट
इक्विपमेंटों के डिलीवरी शुरू किया गया था और यह जो इक्विपमेंट है इसे अमेरिकी आर्मी के और अमेरिकी मरीन दोनों के ही टैंकों में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्टों में इन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों को लेकर यह भी खुलासा किया गया है कि सिस्टमों को इजरायली और अमेरिकी दोनों एक्सपर्टों के द्वारा ही ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। अमेरिकी फोर्सेस के मेन बैटल टैंकों के रियल बैटलफील्ड सिनेरियो में थ्रेट को देखते हुए प्रोटेक्शन को बढ़ाने का काफी ज्यादा आवश्यकताएं था, खास करके दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टैंक से फायर किए जाने वाले एंटी टैंक एमुनेशनों के खिलाफ। और ये जो नया ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है ये खाली उस टैंक को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो इससे लैस है, बल्कि आसपास के आर्मर्ड कॉलम में स्थित अन्य व्हीकलों को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में दुश्मन के एंटी टैंक इक्विपमेंटों को ध्वस्त करने के लिए टोटल 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पहला है हार्ड किल जबकि दूसरा है सॉफ्ट किल। हार्ड किल के तहत दुश्मन से फायर किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो या फिर एंटी टैंक एमुनेशन हो, इसे एक्टिव प्रोटेक्शन से फायर किए जाने वाले प्रोजेक्टाइलों के द्वारा डायरेक्ट हिट करके ही ध्वस्त किया जाता है, जबकि सॉफ्ट किल के तहत ये दुश्मन के मिसाइल को या दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को जैम करते हुए टैंकों को बचा सकता है। दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड में टैंकों को बचाने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अभी जिस तरीके से एंटी टैंक हथियारों का डेवलपमेंट किया गया है ये टैंकों को काफी ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई को ही देख ले, जहाँ पे एंटी टैंक रॉकेट और अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा कई सौ टैंकों को इस्तेमाल में आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के पास खाली दुश्मन के प्रोजेक्टाइल को ध्वस्त करने का क्षमता नहीं है, बल्कि ये सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या दुश्मन के हथियार को कहां से दागा गया। सोर्सेस का पता लगाने के साथ टैंकों को उन सोर्सेस को ध्वस्त करने का भी क्षमता हासिल हो जाता है, जिससे फ्यूचर के और एक हमले का भी डर नहीं रहता। दोस्तों 2011 से ही ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टमों के डेवलपमेंट इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और तब से लेके अब तक ऐसे इक्विपमेंटों की एक्यूरेसी करीब 100% है, जिससे एटलीस्ट ये साबित हो गया है कि ऐसे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम रहने की वजह से टैंकों को अब आधुनिक एंटी टैंक हथियारों के द्वारा तबाह करना इतना आसान नहीं रहेगा। और दोस्तों इन सिस्टमों के ऊपर ऑर्डर देने से पहले अमेरिकी फोर्सेस के तरफ से सिस्टमों की एक्यूरेसी को भी बारीकी से परखा गया। एक अमेरिकी ऑफिसर के मुताबिक अमेरिका द्वारा इन टैंकों को आधुनिक रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के खिलाफ और रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड के खिलाफ भी टेस्ट किया जा चुका है, जबकि उनके दावे के मुताबिक कम से कम इन सिस्टमों से लैस किए हुए एक एब्राम टैंक को 48 बार ध्वस्त करने का कोशिश किया गया, लेकिन एक भी बार में सफलता नहीं मिला। दोस्तों इन टेस्टों के द्वारा अमेरिका को 100% इन सिस्टमों के खूबियों के बारे में पता चला और उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से ऐसे सिस्टमों को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था। दोस्तों ट्रॉफी सिस्टमों के बदौलत अब अमेरिका के मेन बैटल टैंक खाली दुश्मन के हथियारों के खिलाफ अपने आप का बचाव नहीं कर सकता है, बल्कि दुश्मन को बारीकी से डिटेक्ट भी कर सकता है। इवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को जहां से दागा जा रहा है उन एरिया के ऊपर फायर करके भी ये पूरा का पूरा बैटलफील्ड में अपने दबदबे को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।